हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का 13वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व शांति। विश्व शांति पाठ को काफी अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर इस चैप्टर को आप काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग 100% बना दीजिएगा, और कहीं से भी सब्जेक्टिव पूछेगा उसे भी आप लोग 100% बना सकते हैं। तो इस क्लास को आपको एकदम शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी आपको दबाना है। जैसे ही आप लोग इस बेल आइकन को दबाइएगा यहां पे नोटिफिकेशन आएगा और इसको आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम यहां पे लाइव क्लास करवाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप लोग हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप से कि सर जी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे पीडीएफ और नोट्स नहीं लिए हैं तो आज क्लास का ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करिएगा बाबू, तो देखिए इसका प्राइस 499 रुपया है, लेकिन ऑफर में बाबू अभी ये 400 में मिल रहा है। यहां पे 100 रुपया का यहां पे छूट चल रहा है। तो जो भी बच्चे यहां पे अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं, ये सब नोट्स बाबू 100% लड़ने वाला होता है, ठीक है ना, और इसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर जो भी बच्चे नोट्स नहीं खरीदे हैं आप लोग 400 में आज क्लास का ओरिजिनल नोट्स खरीद सकते हैं। ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है विश्व शांति। विश्व शांति जो चैप्टर है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने के लिए इस चैप्टर को आपको काफी अच्छी तरीके से एकदम आपको ध्यान लगा के पढ़ना होगा। चलिए यहां पे संस्कृत में लिखा गया है, और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में बाबू हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव आता है, हिंदी में आपका सब्जेक्टिव आता है। तो इसीलिए बाबू मेरे आप लोग ध्यान से समझिए, इसका अर्थ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हिंदी में। देखिए यहां पे लिखा गया है पाठे, यहां पे पाठे अस्मिन संसार वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रण, यहां पे वो लिखा गया है संस्कृत में, इसका हिंदी बता देते हैं। इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। यानी जो ये पाठ है विश्व शांति पाठ, विश्व शांति पाठ में बाबू जो आजकल संसार में जितना भी अशांति फैला हुआ है, आप बोलिएगा सर जी अशांति क्या होता है? अशांति बाबू मेरे होता है जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं एक देश हमेशा दूसरा देश पे आक्रमण कर रहा है, उसको उस पे क्या कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, उसको मारने का धमकी दे रहा है, उसको उड़ाने का धमकी दे रहा है। यही क्या है बाबू? अशांति है। अशांति बाबू केवल देश में ही नहीं फैला है, देश के अंदर भी फैला है। इसमें क्या होता है, एक लोग दूसरे लोग से क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं। तो अशांति सारा जगह पे फैला हुआ है, पूरे विश्व में और पूरे देश में बाबू अशांति फैला हुआ है। अगर एक देश अगर आगे बढ़ेगा तो दूसरा देश देख के उसे क्या करता है, जलता है, और जलता है और फिर क्या करता है, युद्ध की धमकी देता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये एक देश दूसरे देश को देख के जलता है कि वो देश कैसे आगे निकल गया, ठीक है ना, उसको हमेशा पीछे करने का कोशिश करता है। तो ये सब क्या है बाबू? अशांति है, और यही अशांति आज पूरे विश्व में फैला हुआ है और सभी देशों में भी ये अशांति फैला हुआ है, ठीक है। इस पाठ में वर्तमान समय में संसार में अशांति का चित्रण किया गया है और इसके समाधान को भी निरूपित किया गया है। अब यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण पे चर्चा किया गया है, या कैसा वातावरण है। तो विश्व शांति पाठ में बाबू कैसा वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसमें अशांति जो फैला हुआ है उसके बारे में बताया गया, यानी जो भी आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, और साथ में इसका समाधान भी बताया गया है, ठीक है ना। विश्व शांति पाठ में जो ये अशांति फैला हुआ है इसको कैसे दूर किया जाए, इसका समाधान भी इसी चैप्टर में है। तो ये बोर्ड एग्जाम में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है।
कि विश्व में जो अशांति फैला हुआ है इसका समाधान किस चैप्टर में है, तो इसका समाधान विश्व शांति पाठ में ही है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। और विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण की चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है अशांति वातावरण, जो भी अशांति फैला हुआ है उसका बाबू इसमें चर्चा किया गया है। आगे देखिए, देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है। यहां पे लिखा गया है कि देशों में आंतरिक यानी देश के अंदर भी अशांति फैला हुआ है, और बाह्य अशांति यानी देश के बाहर भी अशांति है। देश में क्या हो रहा है बाबू, देश में हो रहा है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, एक जाति के लोग दूसरे जाति से लड़ रहे हैं, तो ये देश में अशांति फैला हुआ है। और देश के बाहर भी अशांति है। अब देश के बाहर जैसे एक देश क्या कर रहा है, दूसरा देश से लड़ रहा है, या एक देश क्या कर रहा है, दूसरे देश के देशों को आंखें दिखा रहा है, तो ये सब क्या है बाबू, अशांति है। तो अशांति चारों बगल फैला हुआ है, देश के अंदर भी अशांति है और देश के बाहर भी अशांति। अशांति का मतलब लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो ये देश के अंदर भी है और देश के बाहर है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है, और हर कोई जो है अपना जीवन जीने में बाबू असमर्थ है, लड़ाई झगड़ा में हमेशा परेशान है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है, लिख रहा है कि पूरे विश्व में यानी धरती पे जितने भी देश हैं सारे देश में अशांति फैला हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूरे विश्व में क्या फैला हुआ है, तो पूरे विश्व में बाबू क्या फैला हुआ है, अशांति फैला हुआ है, यानी वही लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी यही सब फैला हुआ है। ठीक है, दुख का विषय यह है कि सभी लोग चिंतित हैं, संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। और दुख का विषय यह है कि पूरे विश्व में बाबू अशांति फैला हुआ है और यही दुख का विषय है। ठीक है, और सभी लोग इससे चिंतित है, सभी लोग इससे घबराए हुए हैं। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है, और जो अशांति बाबू पूरे संसार में यानी पूरे विश्व में फैला हुआ है, इस अशांति का निवारण के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अशांति फैल गया है तो उसको लोगों ने छोड़ दिया, नहीं, इसके लिए संस्था भी बनाया गया है जो अशांति को क्या करता है बाबू, कम करता है। देखते हैं एक देश दूसरे देश में जैसे ही लड़ाई लगता है, तैसे जो यूएनओ हो गया या अन्य जो पावरफुल देश होते हैं वो क्या करते हैं, समझा बुझा के जो झगड़े हैं वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देशों को छोड़ दिया गया है कि वो आपस में लड़ते रहे, नहीं, उसके अशांति के लिए, शांति के लिए भी बाबू यहां पे काम किया जा रहा है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला यहां पे देखिए लिखा गया है, इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। अब यहां पे लिखा गया है कि इस समय यानी वर्तमान समय में संसार के सभी देशों में यानी पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सभी देशों में अशांति देखा जाता है। अशांति का मतलब लड़ाई झगड़ा द्वेष, ठीक है ना, चोरी चकारी, ठीक है ना, ये सब आजकल आम बात है, सभी देशों में देखा जाता है। संयोग से कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है, और संयोग से यानी भूल चूक से यानी ना मात्रा के कहीं पे बाबू यहां पे शांति का वातावरण देखा जाता है। नहीं तो सारा देश में क्या है बाबू, लड़ाई झगड़ा, ये देश उस देश से लड़ रहा है, वह देश दूसरे देश से लड़ रहा है, तो ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है। गिन चुन के ही ऐसे देश हैं जिसमें शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति, तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है। अब यहां पे लिखा गया है कि किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण, जैसे बांग्लादेश आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, उसमें क्या हुआ, जो बाबू नेता लोग थे, ठीक है ना, नेता थी, वो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट दी या कुछ भी की, ठीक है ना, लोग उनसे परेशान होके उनको क्या की, उखाड़ के लोगों ने क्या किया, देश छोड़ के ही भगवा दिया, यानी पूरा वहां पे आंदोलन हुआ, तो वो अशांति फैला। तो कहीं पे क्या होता है बाबू, देश के अंदर ही अशांति फैला रहता है, और कहीं पे क्या होता है कि जो शत्रु देश है यानी जो दुश्मन देश है वो क्या करते हैं, अशांति फैलाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखा गया है कि किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण, यानी कोई ऐसा देश है जहां पे सरकार सही नहीं है, उसके कारण भी अशांति फैलता है। तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जाता है। कहीं पे क्या होता है कि मान लीजिए एक देश है, उसके जो शत्रु देश हैं वो क्या करते हैं, उसमें हमेशा उसको मारने का, उसको मतलब बम मारने का, परमाणु बम मारने का, मिसाइल मारने का हमेशा धमकी देते रहते हैं। ठीक है ना, तो एक देश जो है बाबू वो दूसरे देश को भी क्या करता है, ऐसे ही अशांति फैलाने का कोशिश करते रहता है। तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है, और कहीं पे क्या हो रहा है बाबू, अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब होता है बातों का युद्ध। ये देश बोलेगा कि तुम पे मिसाइल मार देंगे, लेकिन मारेगा नहीं, ये
बोलेगा कि तुम्हारे पे मिसाइल मार देंगे, वो बोलेगा तुम्हारे पे परमाणु बम मार देंगे, वो बोलेगा कि तुम्हारा नेता सही, तुम्हारे देश का नेता सही नहीं है। तो ये क्या है बाबू? शीत युद्ध है। जो बातों से लड़ाई होता है वो शीत युद्ध है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध यानी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन बातों से एकदम क्या हो रहा है बाबू? लड़ाई हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। इस प्रकार संसार में अशांति के वातावरण में, इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। यानी इस प्रकार जो है बाबू, सारा जो देश है ये अशांति के वातावरण में जी रहा है। यानी कहीं भी आपको खुशहाली नहीं देखने को मिल रहा है, सारा जगह बाबू क्या हो रहा है? अशांति यहां पे फैला हुआ है। तो यहां पे बाबू इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि इस समय प्राय संसार के सभी देशों में अशांति देखा जा रहा है, कहीं भी शांति नहीं है। संयोग से ही कहीं पे शांति आपको दिख जाए, ठीक है। यहां पे किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति फैली हुई है, तो कहीं पे शत्रु देश जो हैं अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे लिखा गया अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध यानी अनेक देशों में बातों वाला युद्ध भी चल रहा है, ठीक है। इस प्रकार संसार जो है ना वो अशांति के वातावरण में ही जी रहा है। यानी पूरा संसार जो है ना बाबू, यहां पे क्या हो रहा है? अशांति फैला हुआ है। अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अब देखिए, जो अशांति है ना, इससे मानवता का विनाश का ये क्या है बाबू? कारण है। अशांति यानी लड़ाई झगड़ा। मान लीजिए एक आदमी, दो आदमी क्या किया? लड़ाई झगड़ा किया, काफी बढ़ चढ़ के लड़ाई हिस्सा कर दिया, उसमें से एक आदमी मर गया। तो जो अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, ये हमेशा मानव के विनाश का कारण बनता है। जैसे आप लोग देखे हैं, यहां पे एक देश क्या करता है? दूसरे देश पे मिसाइल मार देता है, ठीक है। तो वहां के लोग मर जाते हैं। तो ये सब क्या है बाबू? जो अशांति है, यानी जो लड़ाई झगड़ा लग रहा है एक दूसरे देशों में, ठीक है ना, ये सब क्या है? अशांति से क्या हो रहा है? किसका विनाश हो रहा है? तो अशांति से मानवता का विनाश हो रहा है। यानी अशांति जहां भी फैलेगा वहां पे मानव ही मारे जाएंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा गया है, अशांति मानवता का विनाश का कारण है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा अशांति किसके विनाश का कारण है? तो जो अशांति है ये मानवता के विनाश के कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पे हो रहा है। और इस समय विनाशकारी यानी जैसे गोली बंदूक हो गया, बम बारूद हो गया, गोला हो गया, यहां पे मिसाइल हो गया, अणु बम हो गया, परमाणु बम हो गया, ये बाबू अस्त्र है। अस्त्र का मतलब होता है हथियार। तो इस समय मानवता के विनाश के लिए, यानी आदमी को मारने के लिए, मानव को मारने के लिए बंदूक क्यों बना है? मनुष्यों को मारने के लिए। परमाणु बम क्यों बना है? मनुष्यों को मारने के लिए, ठीक है ना। जितने भी बाबू गोला बारूद बंदूक बना हुआ है, अणु बम, परमाणु बम, ये सारा मानवता के विनाश के लिए है बाबू। यहां पे इसका विशाल पैमाने पे क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। वही लिखा गया, अशांति मानवता के विनाश का कारण है। यानी जो लड़ाई झगड़ा है उससे मानवता का विनाश का वही कारण है। और इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पे हो रहा है। और इस समय जो विनाशकारी जो अस्त्र है, जिससे मानव का विनाश का खतरा है, वैसे अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पे हो रहा है। उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। उससे ही, यानी किससे? जो विनाशकारी हथियार बन रहा है, गोला बंदूक, ठीक है ना, अणु बम, परमाणु बम, रॉकेट, जो यहां पे मिसाइलें बन रही, इसी के कारण से क्या है बाबू? मानवता का विनाश का भय बना हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए परमाणु बम ही है, वो क्या किया? एक देश दूसरे देश पे छोड़ दिए। जैसे अमेरिका क्या किया था? जापान पे छोड़ दिया था। एक बार में बाबू 7 लाख लोग करीब मारे गए एक बार में। तो ये बहुत ही ज्यादा मनुष्यों को क्या किया? हानि पहुंचाया। मानवता का पूरा वहां पर विनाश कर दिया। भूल चूक से ही कोई एक दो बच्चे बच पाए, नहीं तो सारा लोग क्या हो गए? उस शहर के मारे गए। तो ये क्या है? जितना भी अस्त्र बन रहा है, जितना भी हथियार बन रहा है, उससे मानवता का क्या है बाबू? खतरा। अगर मान लीजिए परमाणु बम ही बना के रखा गया है, अगर उसी देश में गलती के कारण फट गया तो उसी देश के लोग मारे जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना भी हथियार बन रहा है बाबू, उससे मानवता को खतरा है और मानवता का विनाश का इससे भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपाय पर ध्यान पूर्वक विचार किया, यहां पे लिखा है ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उसके समाधान के उपायों को भी पता करना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी अशांति फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, इसका पता लगाना चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए। अगर अशांति फैला हुआ है तो उसका कारण के पता लगाइए और उसका समाधान करिए। अगर अशांति का समाधान नहीं निकालिएगा तो इससे मानवता का क्या हो जाएगा बाबू? विनाश हो जाएगा। इसमें मारे कौन जाएंगे? तो मानव ही मारे जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए आगे लिखा गया है, वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के दो मुख्य कारण है। अब यहां पे लिखा गया है वास्तव में ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, ठीक है ना। असहनशीलता, ये दो क्या है बाबू, अशांति के मुख्य कारण है। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखिएगा ना, किसी से जलन रखिएगा, जैसे आपका दोस्त है बाबू, ठीक है, आपका दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त से, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त था, उससे क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो उससे जलन हो जाता है। जैसे ही आपको जलन हो जाएगा, ठीक है ना, ईर्ष्या हो जाएगा, अगर आपका दोस्त दूसरे से भी दूसरा भी बात करेगा ना, उसे देखिएगा कि वो किसी और से बात कर रहा है, तो आपको लगेगा कि वो मेरे बारे में ही बात हो रहा है। और जब देखिएगा उसको किसी और से बात करते हुए, तो आपको लगेगा कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये वो, तो आप में असहनशीलता बाबू कम होते रह जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप सहते सहते जब आप में सहनशीलता कम हो जाएगा, फिर जाके उसे फिर आप दोबारा लड़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। तो वास्तव में जो अशांति है, इसके दो कारण है, ईर्ष्या और असहनशीलता। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशांति के कितने कारण है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो अशांति के दो कारण है, इसे आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन, ईर्ष्या और असहनशीलता, ठीक है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास को देखकर जल भुन जाते हैं, यानी एक देश अगर विकास करेगा ना, तो दूसरा देश उसे देख के जल भुन जाते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि काहे ये देश इतना विकास कर रहा है, मेरा देश क्यों नहीं विकास कर रहा है, तो इसे जल भुन जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो देश विकास करता है उसको देख के दूसरा देश जलता है और उसे हानि, जो विकास करता है ना, उसको देख के हानि पहुंचाने का कार्य करता है। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। जो द्वेष है ना, जो लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा यानी जो द्वेष है बाबू, जलन, जलन जो है बाबू, यही क्या करता है, असहनशीलता को पैदा करता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द्वेष जो है यानी जो लड़ाई झगड़ा है, ये किसको पैदा करता है, असहनशीलता। यानी अगर आपसे लड़ाई हो जाएगा ना किसी से, तो कोई भी बात बोलेगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, असहनशीलता पैदा करता, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, ठीक है। इन दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। किन के कारण, तो द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता के कारण ही बाबू क्या होता है, शत्रुता जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी को बढ़ाता है। जो स्वार्थ है बाबू, यानी जितना चीज हो हम ही को हो, ठीक है ना। जैसे आप लोग जाइएगा, ठीक है ना, कहीं पे भी वैसे लोग देखने को मिल जाएंगे, वो लोग सोचते हैं कि सारा चीज मुझे ही हो, नौकरी लगे तो मेरे घर के लोग के लगे, जमीन खरीदा है गांव में तो मेरा ही खरीदा है, ठीक है ना, पैसा रहे तो सारा गांव से ज्यादा मेरे पास ही पैसा रहे, कोई भी सरकारी योजना है तो सारा योजना हमारे घर में ही आ जाए। तो ऐसे लोग को स्वार्थी लोग बोले जाते हैं। और स्वार्थ ही क्या होता है बाबू, दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ क्या करता है, दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकारी दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते। और जो स्वार्थी लोग होते हैं उनमें अहंकार आ जाता है, उनको लगता है कि सारा चीज मेरे पास है, और दूसरे लोग को कौड़ी के भाव भी नहीं समझते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहां पे कि वे निज विकास को ही उत्तम मानते हैं। यानी जो स्वार्थी लोग होते हैं वो निज विकास यानी अपने का विकास ही उत्तम मानते हैं। वो लोग सोचते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, कि सारा चीज मेरा ही हो, ठीक है ना। जो भी यहां पे योजना है, जो भी अगर गांव में मान लीजिए नौकरी लग रहा है तो मेरे घर के लोगों का नौकरी लगे, जितना भी पैसा हो मेरे पास आए, जितना भी मान लीजिए खेत अगर बिक रहा है तो सारा चीज मतलब हमारा ही हो, ठीक है ना, दूसरे किसी का नहीं होना चाहिए। ये लोग जो होते हैं ना, ये निज विकास को ही उत्तम मानते हैं, नहीं खुद का विकास को ही अच्छा मानते हैं। इन विकृष्ट विचारों के मुख्य प्रेरक राजनेता हैं। और यहां पे जो देश में अशांति फैली हुई है, अशांति फैली हुई है, उसके प्रेरक कौन है, राजनेता। यानी जितने अभी नेता लोग हैं, यही क्या करता है, देश में अशांति फैला के रखता है। आजकल जो भी देश में लड़ाई होता है वो किसके कारण से होता है, तो राजनीतिक पार्टी, राजनेता जो लोग हैं वही क्या करते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा गया है कि यहां पे इस निकृष्ट विचार के प्रमुख प्रेरक राजनेता है। और जो राजनेता होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं, ठीक है ना। ये भी सोचते हैं कि जितना चीज हो मेरे लिए ही हो, मेरा ही हो। देखते हैं इसीलिए तो राजनेता लोगों के घरों में करोड़ों में रुपया मिलता है, ठीक है ना, बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक यहाँ पे प्रेरित किए जाते हैं। इसीलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जग जाए तो स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं।
यहाँ महान पुरुष, विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी के मन में स्वार्थ है तो उसे बलपूर्वक दूर किया जाना चाहिए। अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो उसको उसके मन में बाबू परोपकार की भावना जगाना चाहिए, यानी परोपकार करो, ठीक है ना, परोपकार करो, जो गरीब है उसकी मदद करो, ठीक है ना, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दो। ऐसे बहुत सारे जो है ना बाबू महापुरुष विद्वान मिल जाते हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए। जो लोग स्वार्थी व्यक्ति हैं वो महान पुरुषों की बात उनको सुनना चाहिए, यानी जिन लोगों के अंदर स्वार्थ बड़ा है वो महान पुरुषों की उपदेशों को सुनना चाहिए, ठीक है। उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज, हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। बुझा उपदेश काफी नहीं है, बल्कि वैसा आचरण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया बिना ज्ञान बोझ स्वरूप है, यानी क्रिया बिना ज्ञान बोझ के समान है। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति, समाज, हर देश में बाबू परोपकार करना चाहिए, यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप गरीबों की मदद करें, ठीक है ना, अनाथों की मदद करें, किसी को खाना खिला दें, ठीक है ना, किसी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, पैसा का कमी है, पैसा दे दीजिए। ये सब जब तक ये सब नहीं होगा तब तक बाबू देश से अशांति नहीं कम होगी और देश आगे नहीं बढ़ेगा। यहां पे लिखा गया है कि क्रिया बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको कार्य में लगाइए, ठीक है ना, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका उपयोग करिए। ज्ञान का उपयोग नहीं करिएगा तो जो ज्ञान है बाबू ये बोझ के समान हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे लिखा गया है कि दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर किया जाता है। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसको बाबू दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, लड़ाई खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो दो देशों के युद्ध को क्या करती हैं बाबू मेरे, रुकवाती हैं, ठीक है ना। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। अगर दो देशों में लड़ाई लगा तो उसको दूर करने का काम कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्था बने हुए हैं। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना असंभव नहीं है। अगर यहां पे देखिए भगवान बुद्ध है ना, प्राचीन काल में बहुत पहले पृथ्वी पे आए थे और बोल के गए हैं कि यहां पे दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना असंभव है। यहां पे लिखा गया है कि वरेण वैरस्य समनम असंभव, यानी वैर से बैर का समन, यानी झगड़ा से अगर आप लोग झगड़ा का समझौता करने जाइएगा ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर झगड़ा को प्यार से समझाइएगा तो बाबू मेरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए वो आके आपको एक फाइट मार दिया, आप 10 आदमी ले जाके उसको पीट दे रहे, फिर वो कल आके 20 आदमी को लेके आके पीटेगा, तो ये सब क्या है बाबू, झगड़ा से कभी भी बाबू शांति नहीं फैलेगी। अगर झगड़ा को खत्म करना है तो झगड़ा से खत्म नहीं होगा, बैर से बैर का समन नहीं होगा कभी भी। बैर से बैर यानी झगड़ा से झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। झगड़ा को हमेशा प्यार से खत्म किया जाता है, ठीक है ना। वही लिखा गया है, दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है, मित्रता एवं दया से शत्रुता की भाव को शांत करना संभव है। उससे मित्रता करिए, उस पर दया करिए, उसको माफ कर दीजिए और इसी से बाबू क्या होती है, जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाती है। लिखा गया है अवैर, यानी बाबू अवैर का मतलब झगड़ा नहीं, ठीक है ना। अवैर करुणामय, यानी करुणा का मतलब दया, ठीक है ना। मैत्री भाव यानी मित्रता। च वैरस्य शांति, यानी वैरस्य यानी झगड़ा को शांति मिलता है। अवैर यानी उससे झगड़ा मत करिए। करुणा यानी उस पर दया रखिए। मित्र भाव यानी उससे दोस्ती रखिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो वैरस्य है ना, यानी जो झगड़ा है, जो शत्रुता है, इसको शांति मिलता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। मित्रता दया से शत्रुता का भाव शांत करना संभव है। ऐसा सबका मानना है कि भारतीय नीतियों ने सच कहा है कि यह मेरा है, वह दूसरों का है। ऐसे नीच चरित्र, यहां पे नीच चरित्र वाले मानते हैं। यानी यहां पे लिखा गया भारतीय नीतिज्ञों ने सही कहा है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जो लघु बुद्धि वाले होते हैं, जो छोटे चित्त वाले होते हैं, यानी जिनका बुद्धि बाबू छोटा सा होता है, वही बोलते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। लेकिन जिनका दिल बाबू बड़ा होता है वो पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं, ठीक है ना। वो पूरे संसार को ही परिवार मानते हैं। उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार है। यानी वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, सारा संसार ही परिवार है। जिसका बाबू दिल छोटा है, यानी जो बाबू मतलब लघु चित्त वाले होते हैं, जो छोटे बुद्धि वाले होते हैं, वही बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, वो क्या मानते हैं बाबू कि पूरा संसार ही क्या है, अपना परिवार है। ठीक है ना, अपना और पराया में वो गणना नहीं करते हैं, सबको अपना परिवार मानते हैं। और जो छोटे बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, वो मेरे घर का नहीं है, वो तुम्हारे घर का, ऐसे जो छोटे बुद्धि वाले लोग कहते हैं। लेकिन जिनका बाबू बुद्धि बड़ा है, जो उदार चित्त वाले होते हैं, वो सारा संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसने कहा वैरस्य वरेण वैरस्य समनम असंभव, ये किसने कहा कि वैर से वैर का समन करना असंभव है? तो ये भगवान बुद्ध बोले थे, यानी झगड़ा को झगड़ा से आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुश्मनी से दुश्मनी को कभी भी खत्म करना संभव नहीं है। किससे खत्म कर सकते हैं? मित्रता, दया से शत्रुता का भाव शांत कर सकते हैं। यानी अवैर, यानी झगड़ा, मतलब अवैर का मतलब जिसमें झगड़ा ना हो, अवैर, करुणामय यानी दया। ठीक है ना, यहाँ पे मैत्री भावेन यानी मित्रता से ही क्या होता है, वैरस्य शांति, यानी झगड़ा को शांति मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो छोटे चित्त वाले होते हैं वही अपना और पराया का गणना करते हैं, लेकिन जो उदार चित्त वाले होते हैं ये क्या करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसका अर्थ हुआ सारा संसार को ही अपना परिवार मानते हैं, ये अपना और पराया का गणना नहीं करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब आगे देखिए, दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। अगर आप लोग दूसरे को कष्ट दीजिएगा तो अपना ही क्या होता है बाबू, मेरे नुकसान होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पर पीड़न आत्मनाश से जयते, यानी दूसरों को कष्ट देने से, पर पीड़न का मतलब होता है दूसरों को अगर आप लोग कष्ट दीजिएगा तो खुद अपना ही नाश हो जाता है। ठीक है ना, तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने से किसका नाश होता है, तो अपना ही नाश हो जाता है। दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है, अगर आप दूसरे को सहयोग करिएगा, मदद करिएगा तो इससे शांति मिलेगा। आज भी किसी देश दूसरे देश से यहां पे लिखा है, आज भी किसी दूसरे देश में संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व की शांति का आशा प्रकट होता है। और आज भी क्या होता है, अगर कोई देश बाबू किसी देश में संकट आ गया, कोई भारी मुसीबत विपत्ति आ गया, ठीक है ना, तो क्या होता है बाबू, एक देश दूसरे देश को सहायता राशि, पैसा भी भेजता है, दवा भी भेजता है, खाने के लिए सामान भी भेजता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर और इसी से क्या है बाबू, देश में बाबू शांति का सूर्योदय होता है। जब एक देश दूसरे देश का मदद करता है तो देश में शांति का सूर्योदय होता है, नहीं लगता है कि अब देश में बात शांति, मतलब सभी देशों में शांति स्थापित होगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाएं। अब इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत ही जल्दी करवाया जाएगा, तो इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल ध्यान से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसे बना दीजिएगा, कहीं से भी सब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग 100% बना दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।